बिल्कुल सही सुना आपने। एमएलएम में ज्वाइन करने से पहले ये कुछ छोटे छोटे स्टेप हैं, आपको ध्यान रखना है उन चीज़ों का। हमने इन चीज़ों का खास कर और बहुत काम आएगी आपके ये लाइफ में भी और ज्वाइन करने के बाद भी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश। मोटिवेशन वीडियो एमएलएम से रिलेटेड आपके लिए छोटी छोटी वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो आप आज जो बात करेंगे, इन 6 बातों का आपने कौन सी जो ऐसी बातें 6 बातें ऐसी कौन सी है जिनके ऊपर आपने ध्यान रखना है। नंबर 1, कंपनी का आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए। जो कंपनी का बैकग्राउंड है आपको पता होना चाहिए। नंबर 2, जो कंपनी का प्रोडक्ट है वो कैसा है, रिपीटेबल है, यूजेबल है, कैसा है, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जो आपका अपलाइन है, सीनियर अपलाइन का भी अपलाइन, आप कौन से ग्रुप में हो, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। नंबर 4, कंपनी की पे आउट और पेमेंट कैसी है, आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। नंबर 5, कंपनी में रेगुलर मीटिंग हो रही है या नहीं, उस चीज़ का भी आपको ज्वाइनिंग करने से पहले ध्यान रखना है। कंपनी में एलडीपी हो रही है या नहीं हो रही है। अगर आपने ये 6 चीज़ें आज ध्यान से सुन ली, वीडियो के एंड तक बने रहें, इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, आज उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो नंबर 1 पॉइंट पे आ जाते हैं। नंबर 1 पॉइंट क्या है हमारा, कंपनी की बैकग्राउंड। कंपनी की बैकग्राउंड आपने क्या चेक करनी है, कंपनी का जो सीएमडी है उसकी बैकग्राउंड क्या है, कंपनी का जो एमडी है उसका बैकग्राउंड क्या है, और कंपनी का जो प्रोफाइल है कैसा है। जो कंपनी का बैकग्राउंड है कैसा है, उसका बैकअप कैसा है, फाइनेंशियली कैसी है, ठीक है। और दूसरी चीज़, कंपनी कब से रन हो रही है और इसमें कितने अचीवर हैं। अगर कंपनी प्रॉपर अच्छे तरीके से अगर रन कर रही है तो उसमें अचीवर भी होंगे, अचीवर होंगे तो कंपनी ग्रोथ भी करेगी, अगर ग्रोथ करेगी तो आप भी ग्रोथ करोगे। फर्स्ट जो पॉइंट था। और सेकंड पॉइंट आता है, इस कंपनी में प्रोडक्ट कैसा है, सेल हो रहा है, सेलेबल है, रिपीटेबल है। वही प्रोडक्ट अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी। लोग इस कंपनी में क्यों जुड़ रहे हैं, प्रोडक्ट को देख कर जुड़ रहे हैं या पैसा देख के जुड़ रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपने क्या देखना है, कंपनी में लोग क्या देख के आ रहे हैं। आप जो आए इसके ऊपर अगर आज आपने प्लान देखा, आपने ज्वाइन किया, क्या देख के आए, आपने इसमें पैसा देखा या इसका प्रोडक्ट देखा, वो बहुत ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है। आप आज आए, आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, आपने यूज़ किया, रिज़ल्ट मिले, तो नेचुरल सी बात है लोग जो दूसरे लोग आपके साथ आएंगे वो भी वही देख के आएंगे। नंबर 3, जो आपकी अपलाइन है, आपकी अपलाइन कैसी है, सपोर्टेबल है, आपकी सपोर्ट करने के लिए होनी चाहिए, सुबह शाम आपके साथ टच में रहे, आपकी मीटिंग फिक्स करे, आपकी लिस्ट मेंटेन करे। लिस्ट कैसे बनानी है वो आपके मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आपकी अपलाइन आपकी लिस्ट बनवा रही है, उस लिस्ट को कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है, किन किन लोगों की लिस्ट बनानी है और किन लोगों को पहले रखना है, किन को बाद में रखना है, वो आप लिस्ट अपलाइन आपकी वैसी होनी चाहिए। अगर आपको कहीं मीटिंग करना पड़ी तो आप
अपनी अपलाइन को फोन करे तो आपका रिप्लाई दे। रिप्लाई अगर वो बिज़ी है तो आप उसको एक बार कॉल पिक करें या मैसेज आपका ज़रूर चेक करें कि मैं बिज़ी हूँ, मैं 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे के बाद फ्री होगा तो कॉल करेंगे। कोई आपकी मीटिंग का टाइम है तो मीटिंग का टाइम अपलाइन से ज़रूर लें और आपकी वो सपोर्ट करें। और अपलाइन एक ऐसा सिस्टम है, इस MLM बिजनेस की बात करो, अपलाइन अगर आपकी स्ट्रोंग है, अगर आपकी दमदार है, जिसके साथ आपने ज्वाइन किया अगर उसके अंदर जुनून है तो आप 101% मेरे दोस्त 101% आप सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका डिसीजन आज ये गलत है, आप अगर एक किसी गलत ग्रुप में जुड़ गए हो, एक किसी गलत अपलाइन के साथ जुड़ गए हो, किसी सीनियर अपलाइन है, कोई भी है, चाहे वो कल ही ज्वाइन हुआ है, एक्टिव अपलाइन जिसको हम बोलते हैं, ये नहीं कि आपने ज्वाइन किया वो खुद काम नहीं कर रहा और आप उनके साथ काम कर रहे हैं तो आप भी काम नहीं कर पाओगे। एक अपलाइन ऐसी चीज़ है जो आपको ग्रोथ कर सकते हैं। आप ग्रो करोगे और आप सोच भी नहीं सकते, आपका अगर अपलाइन अगर अच्छा है तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो। ये बहुत बड़ा डिसीजन होगा आपका अगर आपने MLM अगर स्टार्ट करनी है तो। और बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ इसको आप ध्यान से सुन लें, वीडियो दोबारा से देख लें, रिपीट कर लें। लेकिन ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये चीज़ें आपने ज़रूर ज्वाइन करने से पहले एक बार चेक करनी है। इसके बाद अगर आपकी अपलाइन अच्छी है, जो काम आप आज से 5 साल बाद करोगे वही काम आप 2 साल में भी कर सकते हो, पर शर्ते आपका डिसीजन अच्छा होना चाहिए। आप कौन से ग्रुप में हो, आपका ग्रुप कैसा है, एक्टिव है नहीं है, काम कैसे कर रहा है, रिजल्ट कैसे मिल रहा है और आपकी रिपोर्टिंग कैसी है। आप अपलाइन को रिपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे, अपलाइन आपको फॉलो ले रही है नहीं ले रही है, डेली काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो मायने नहीं रखता। लेकिन अगर आपकी अपलाइन स्ट्रॉन्ग होगी तो आपसे काम करवा के ही छोड़ेगी। स्टार्टिंग में दिक्कत आती है मेरे दोस्त, चाहे वो कोई भी काम है। तो इस बिज़नेस की बात करूं, MLM की बात करूं, अगर आपने डिसीजन लेना है, अपलाइन अच्छी है तो आप जो 5 साल का काम है 2 साल में कर सकते हो 101%। आज मेरे से लिख के ले लो आप, नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने स्टार्ट करना है तो कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद जो 4th स्टेप आता है पे आउट का, मैंने आपको बताया पे आउट कंपनी का, जो आप पेमेंट डाल रहे हैं कंपनी में, वहाँ पे अगर आपकी पेमेंट डल गई है तो रिस्पॉन्स कैसे आ रहा है, कहीं आपका पेमेंट लेट तो नहीं हो रहा है। पेमेंट आपने डाल दिया, नीचे से जो न्यू लोग आप ज्वाइन कर रहे हैं उनके आपको बार बार कॉल कर रहे हैं, भाई यार मेरी पेमेंट डली, देखियो मेरी ID लगी नहीं लगी। उस चीज़ का खास ध्यान रखना, आपको वहाँ से कितनी देर में रिवर्ट मिल रहा है। वो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि कंपनी आपको टाइम टू टाइम जल्दी, जितने जल्दी हो सके आपकी पेमेंट रिलीज़ करे, आपको वॉलेट में पैसा आए, आप अपनी ID को ग्रीन करें। उससे क्या है, आप और आपकी टीम पॉजिटिव रहती है। दूसरी चीज़ आती है पे आउट। पे आउट इसमें क्या होता है, अगर आपका आज वीकली है, मंडे है, पे आउट आना अगर टाइम से सुबह ही अगर पे आउट आता है, सुबह 9-10 बजे अगर आपके अकाउंट में पे आउट आता है, मोबाइल में मैसेज होता है ना, उससे वाइब्रेशन उस हफ्ते देखना डबल काम होगा। अगर कंपनी का पे आउट अगर थोड़ा सा लेट होता है तो उस टाइम हमें क्या लगता है कि यार नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है, तो वो चीज़ चेक करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो रेगुलर में मीटिंग की बात करता था, जो वीकली मीटिंग की बात कर रहा हूँ, वो क्यों ज़रूरी है। सबसे पहली बात, जो आपके न्यू गेस्ट हैं आपने मीटिंग में लेके जाने, इनविटेशन कैसे करना है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। आपकी अपलाइन आपको बताएगी आपने इनवाइट कैसे करना है, जो अपने आपके नए दोस्त हैं। मीटिंग अगर रेगुलर हो रही है आपने इनवाइट करना है, और बताने वाला कौन होगा, अपलाइन होगी, जो आपके सीनियर होंगे वो बताएंगे। बिजनेस किसके पास जाएगा, आपके पास। रेगुलर मीटिंग से हमें ये फ़ायदा मिलता है और हम कंपनी के टच में रहते हैं,
कौन सी नई चीज़ आ रही है, कौन सा अपडेट आ रहा है, क्यों क्या नया अपडेट आ रहा है, वो सारी चीज़ें हमें पता लगती रहती है। ठीक है सर। उसके बाद लास्ट और सबसे ज़रूरी, कंपनी में एलडीपी रेगुलर हो रही है या नहीं हो रही है। ये एलडीपी क्या है, लीडर तैयार करती है। एलडीपी में अगर आपने एक साल में अगर 10 एलडीपी भी अगर अटेंड कर ली तो मेरे दोस्त उसके 5 साल बाद का रिजल्ट देखना। आप करना पड़ेगी, सेक्रीफाई करना पड़ेगा, कुर्बानी देना पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगी अपने। एलडीपी में जाना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ें आप एलडीपी में सीखोगे वो आपको कहीं नहीं सिखाई जाएगी। तो आपने सबसे जो लास्ट मैंने बताया सबसे ज़रूरी काम है वो है एलडीपी। जितनी ज़्यादा आप एलडीपी अटेंड करोगे उतना ही आपका ग्रोथ होगा और 101% होगा। आज मेरे से लिख के ले लो। एक एलडीपी एक ऐसा जिसकी मैं मीटिंग की वो ज़रूरी सबसे ज़रूरी काम है एलडीपी। अगर आपने ज्वाइन किया, सिस्टम को ज्वाइन किया और उसके बाद एलडीपी में अगर आपको मौका मिलता तो ये मौका कभी भी अपने हाथ से ना जाने दें। एलडीपी में ज़रूर जाए और जब भी मौका मिलता है ज़रूर जाए। एक तो आपको कंपनी के जो ओनर हैं, कंपनी के सीनियर हैं, उनके साथ बात करने का मौका मिलेगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल। और एलडीपी में आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सीखोगे जो आपने लाइफ में कभी नहीं सीखी होगी। तो आज की ये जो मैंने 6 चीज़ें बताई आपको, अगर ज्वाइन करना है आपने तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।